सलमान संजय दत्त में हुआ झगड़ा। संजू चाहते हैं पैचअप करना। मैं पैचअप हो जाऊं। सलमान संजय के बीच दरार। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगा बॉलीवुड न्यूज, लेटेस्ट स्कूप और फुल ऑन जूसी गॉसिप। तो मनीष आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले आराधना, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स मेकिंग हेडलाइंस। सलमान खान और संजय दत्त नहीं रहे दोस्त। जैकलीन फर्नांडिस को मिल गया अपना खोया प्यार। कंगना ने ऋतिक को दिया ओपन चैलेंज। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बढ़ गए भाव। बट आराधना, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी में देखिए, सलमान खान से संजय दत्त करना चाहते हैं पैचअप। पैचअप? व्हाट डू यू मीन? सच में दोनों दोस्त नहीं है अभी? हाँ, और इसका सबूत भी है हमारे पास, जब संजय दत्त ने खुद पैचअप करने की बात की। टेक अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड। नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा भैया। बाबा नहीं देखा अभी तक। संजय दत्त और सलमान खान अब नहीं रहे दोस्त। सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती में आ गई है दरार। संजू बाबा और सलमान खान के बीच नहीं है टॉकिंग टर्म्स, और शायद यही वजह है कि संजय दत्त ने अब तक सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सुल्तान का नहीं देखा है टीजर। नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा भैया। बाबा नहीं देखा अभी तक। सुना आपने, सलमान की अपकमिंग फिल्म सुल्तान का टीजर जहां हर तरफ छा गया है, वहीं संजू बाबा ने टीजर की एक झलक तक नहीं देखी। देखा होगा, अगर आपको सुल्तान का कुछ कहना चाहेंगे? सुल्तान का नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा भैया। बाबा नहीं देखा अभी तक। संजू बाबा ने टीजर तो नहीं देखा, लेकिन बातों बातों में अपने पैचअप की बात कह दी। आप ऋतिक के भी काफी अच्छे दोस्त हैं और कंगना के भी काफी अच्छे दोस्त हैं, उनका मानना कुछ पैचअप कराना चाहेंगे? काफी इंडस्ट्री में लंबे टाइम से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं पैचअप हो जाऊं, फिर दूसरों को करूं। अब सवाल ये है कि क्या संजय दत्त यहाँ सलमान से अपने पैचअप की बात कर रहे हैं? मैं पैचअप हो जाऊं, फिर दूसरों को करूं। काफी वक्त से खबर आ रही है कि सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती में दरार आ गई है, और एक के बाद एक हो रहे इंसिडेंट से ये प्रूव भी हो रहा था। रिसेंटली हुई बिपाशा की रिसेप्शन को ही ले लीजिए। बिपाशा बासु की शादी में संजय दत्त और सलमान खान दोनों शामिल हुए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से यहाँ मिले तक नहीं। सोर्सेज ने बताया कि संजू बाबा और सलमान खान का आमना सामना ना हो, इसीलिए बिपाशा की रिसेप्शन में संजू बाबा सलमान खान की शिरकत करने के कुछ देर पहले ही निकल गए। सिर्फ यही नहीं, संजय दत्त के जेल से बाहर आने के बाद जहां ऑलमोस्ट बॉलीवुड का हर इंसान उनसे मिलने उनके घर गया, वहीं सलमान खान संजू बाबा के जेल से आने के बाद अब तक उनसे मिलने नहीं गए हैं। और अब संजू बाबा का सलमान का टीजर ना देखना, उन्हें पार्टी में अवॉइड करना और अपने पैचअप की बात कहना। मैं पैचअप हो जाऊं, फिर दूसरों को करूं। इन सब के बाद कहीं न कहीं सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती में आए डिफरेंसेस की खबरों पर यकीन करने पर कर रहे हैं मजबूर। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, Yes. guess what? What? जैकलीन फर्नांडिस का खोया हुआ प्यार लौट आया है। You mean साजिद और जैकलीन फिर से? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। Then what do you mean? हाँ राधा, what do you mean? Okay, I just want to say कि जैकलीन फर्नांडिस is not single anymore. What? मनीष, Okay, so she's not single. मेरा क्या होगा फिर? और सुनो, उन्होंने खुद अपने रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर कर लिया है। खुद क्लियर कर दिया? Manish, check out the story. It's damn nice. Planet Bollywood. क्या जैकलिन सच में है सिंगल? मैं सिंगल नहीं हूँ। क्या जैकलिन छिपा रही हैं अपना रिलेशनशिप स्टेटस? मैं सिंगल नहीं हूँ।
जैकलिन की जिंदगी में सच में लौट आया है उनका पहला प्यार? मैं सिंगल नहीं हूँ। अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे हमारे सवाल पर जैकलिन का रिएक्शन, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जैकलिन छिपा रही हैं अपनी जिंदगी में लौटी उस मोहब्बत को। दरअसल कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि जैकलिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड शेख हसन बिन रशीद अल खलीफा से पैच अप कर चुकी हैं और वो वापस उनकी जिंदगी में आ गए हैं। अब कल जब सिद्धार्थ के साथ जैकलिन पहुंची एक इवेंट पर, तो हमने उनसे पूछ डाला ये सवाल कि क्या वो अब नहीं है सिंगल। तो सुनिए उनका घुमावदार जवाब। मैं सिंगल नहीं हूँ। I'm gonna sing a single. मतलब आप Release a single. एक्स के साथ वापस आप आ गई हैं, ऐसी खबर आई थी, कितनी सही है, क्या है आपकी? I don't know about me being single, but I'm definitely into like releasing a single, doing a single. You know, we should do it for like our film. Yes. अब ये बात तो आपको भी समझ आ गई होगी कि जैकलिन जो अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा क्लियर जवाब देती हैं, तो फिर यहाँ उन्होंने इतना घुमावदार जवाब क्यों दिया। यहाँ आपको बता दें कि उनके ये एक्स बॉयफ्रेंड रशीद, जो कि बहरीन के प्रिंस हैं, उनके साथ जैकलिन 2 सालों तक रिलेशनशिप में थी और 2011 में ये लोग अलग हो गए। मगर खबरों की माने तो ये मोहब्बत अब फिर से जाग गई है। फज्योति कुमारी सिंह, जूम, मुंबई। आराधना, ये ऋतिक रोशन का क्या होगा अब? क्या होगा मतलब? समझ नहीं आया। वैसे भी तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती है जल्दी। एनीवे, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू क्लियरली। ऑलराइट, कंगना ने ऋतिक को ओपन चैलेंज दे दिया है। ओपन चैलेंज। अब तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि क्या होगा इनका। जहां ऋतिक रोशन अपनी और कंगना के लीगल फाइट में सामने नहीं आना चाहते, वहीं कंगना ऋतिक को टारगेट करती जा रही है। I mean, ये तुम क्या बोलती जा रही हो? just watch. Planet Bollywood. मैं इस बारे में ऐसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। ऋतिक के साथ अपने लीगल बैटल पर भले ही कंगना यहाँ कुछ ना बोलना चाहें, भले ही यहाँ कंगना ने ऋतिक से जुड़े सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया हो, मैं इस बारे में ऐसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में जो बोल्ड स्टेटमेंट्स कंगना ने दिए हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में इन दिनों चल रही ऋतिक के साथ लीगल वॉर पर कंगना का कहना था, I wasn't prepared for what happened with Hrithik. Whatever has happened in my life and how things have turned out to be has shocked me also. It's overwhelming and unsettling for me. I cannot explain why I went into a certain relationship. I can't pretend to be sorry for something I am not. कंगना का ये बयान साफ करता है कि वो ऋतिक के साथ चल रही वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पूरे मामले पर कंगना ने सामने आकर बोलना शुरू कर दिया। I'm glad that it is happening to me because I can talk about it. I'm not somebody who will put a cover on it and hide behind something. So that's okay. Well, अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के साथ जिस तरह कंगना ने ऋतिक का नाम ना लेते हुए काफी कुछ बोल दिया है, लेकिन अब ऋतिक इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अच्छा मनीष, अब तुम नखरे दिखाना बंद कर दो। नखरे? मैं कुछ भी बोल रही हो यार तुम। ओके रिलैक्स यार, हमारा चिल करने का टाइम आ गया है। अंडरस्टैंड? So should we take a break? Yes. Alright guys, ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद मनीष, ब्रेक के बाद बता देना। ब्रेक के बाद बता दूंगा। Guys, stay tuned. Planet Bollywood. मनीष, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के नखरे ना कम ही नहीं हो रहे। मतलब क्या? जब देखो मीडिया को एटीट्यूड दिखा के चले जाते हैं। सिद्धार्थ मीडिया को एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? यही तो क्वेश्चन है मनीष। Why? तुम्हारा भी? हाँ, let's find out together. Watch. I'm very confused. So am I. Planet Bollywood. आज हम आपको दिखाएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा के 2 रूप, उनके 2 डिफरेंट मूड्स। कभी वो बन गए मीडिया फ्रेंडली, तो कभी मीडिया को बोला बाय।
Sorry, thank you. He's got it. He's got it. Super. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा का पहला रूप। Today we're actually here just for this event. It has all the features. We can watch our movies on it. We are here to represent the Bollywood aspect of this film. और ये है उनका दूसरा रूप। Bye. Bye. Sorry, thank you. He's got it. He's got it. Super. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं समझे? चलिए फिर से देखिए पहला रूप। I'm sleeping with my dog. He's right there. He's my best friend, my buddy, everything. तबीयत खराब थी, अभी रिकवर करके आज पहली बार बाहर निकला हूँ। यार राजन डी के हमारे डायरेक्टर से डुओ, जिनके साथ शूटिंग करने वाले हैं। जैकली के साथ एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ जैकली सारी एक्साइटमेंट ले आती है। और ये दूसरा रूप। Bye. Bye. Sorry, thank you. He's got it. He's got it. Super. Thank. दरअसल ये मामला है एंडोर्समेंट का। सिड का मीडिया से बात करने का मूड सिर्फ तभी बनता है जब जरूरत उनको होती है, और ये बात आज हम आपको करते हैं प्रूव। ये देखिए, पहले ये पहुँचे मुंबई के एक सैलून में, जहाँ इन्होंने ठान ली कि बात नहीं करनी है, तो नहीं की। Bye. Bye. Sorry, thank you. He's got it. He's got it. Super. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sure. Lovely film. अभी बताएंगे, जब पिक्चर आएगी बताएंगे। यही नहीं, कुछ दिनों पहले करण जौहर के यहाँ हुई एक पार्टी में, जहाँ शाहरुख, आलिया, अर्जुन सब एटलीस्ट कार से निकले, मीडिया को वेव किया, वहाँ ये जनाब तो कार से निकले तक नहीं। और वहीं जब ये पहुँचे एक मोबाइल के एंडोर्समेंट के लिए, तो जनाब खुद मीडिया के पास आए, उनसे बात की और हर चीज पर किए कमेंट। I'm sleeping with my dog. He's right there. He's my best friend, my buddy, everything. तबीयत खराब थी, अभी रिकवर करके आज पहली बार बाहर निकला हूँ। यार राजन डी के हमारे डायरेक्टर से डुओ, जिनके साथ शूटिंग करने वाले हैं। जैकली के साथ एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ जैकली सारी एक्साइटमेंट ले आती है। तो देखा आपने, जब जनाब को लगता है कि इवेंट प्रमोट करने के लिए मीडिया की जरूरत है, वहाँ मीडिया को भाव दिया, बात की, मगर बाकी जगह दूर से ही चलते बने। वी होप कि सिड अपना यह व्यवहार बदलें और बने मीडिया फ्रेंडली, क्योंकि यही है वक्त की डिमांड। फॉर ज्योति कुमारी सिंह एंड अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बाकी है मैं मनीष, बहुत कुछ खास। बहुत कुछ खास। Planet Bollywood. जूम के शो यार मेरा सुपरस्टार में इस वीक आए थे सनी लियोन और उनके को स्टार तनुज विरवानी। वेल, इस एपिसोड को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फैंटास्टिक रिस्पांस भी मिल रहा है। लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood. यार मेरा सुपरस्टार में जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ इस वीक के गेस्ट हैं सनी लियोनी और तनुज वीरवानी। शो में सनी और उनके को स्टार ने काफी मस्ती की। इनके इस एपिसोड को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला, और इसका सबूत हमें मिल रहा है आपके इन मैसेजेस से। व्हाट एन अमेजिंग एपिसोड गरिमा कुमार। Watched Yaar Mera Superstar today. Such a nice episode. Love you Garima ma'am. Best journalist. You rock. Such a great episode with lovely people. Sunny, Tanuj and Garima. Sunny and Tanuj's chit chat was so nice. इस वादे के साथ ही हम आपको यूं ही करते रहेंगे एंटरटेन। आप देखते रहें Zoom।